हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना आदर्श सिंह अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक करके उल ऑप्शन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हेलो दोस्तों, तो आपका फिर से हमारे चैनल एक्टिव क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग जहां पे होंगे ठीक होंगे। तो हमने जो पार्ट फोर की वीडियो में कहां तक लगाया था, हमने प्रश्न 10 तक हमने प्रश्न लगाया था पूरा टोटल। तो आज हम कहां से कहां तक लगाएंगे, 11 से लेकर पूरे 19 तक पूरे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, पूरे मतलब जो प्रश्नावली 5.2 है वो पूरी खत्म हो जाएगी इस पार्ट में। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। तो यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन दिया गया है, मतलब 11वां क्वेश्चन दिया है। यदि देखिए AP 3, 15, 27, 39, ठीक, तो का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पर हम माना माना जो एनवा पद है, मान लेते हैं हम, माना एनवा पद है, पद 54वें पद से 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो यहाँ पर हमें एन का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस समांतर श्रेणी जो दिया है एपी दिया है, यहाँ पे ए बराबर क्या हो गया 3, डी बराबर 12। ठीक, और ए 54 हमें पहले याद कर लेंगे, पहले देखेंगे ए 54 क्या है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 53 डी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ए का मान क्या है 3 प्लस 53 और का गुणा 12 से करेंगे क्या आएगा, 53 का गुणा अगर हम 12 से करेंगे तो इसे पहले इसे लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर ये 54वां हम निकाल रहे थे, तो यहाँ पर ए क्या था, ये कितना था 3 प्लस 53 गुणे 12। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 636 आएगा, और टोटल क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ लेंगे तो 639 हो जाएगा। हमारे पास ये 54 आ गया क्या, 639। चलिए, आशा करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में कि हमने क्या माना जो एनवा पद है वो 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। तो यहाँ से हम एन का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, तो एन का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 54 है, ए 54 का मान कितना निकाला था हमने, 639 निकाला था, और प्लस 132। ठीक, तो एन बराबर क्या आ गया, 639 और 132 को जोड़ो कितना आएगा, 639 और 732, यह आ जाएगा 771 आएगा। ठीक, तो एन हम बराबर क्या आ गया 771। तो एन का हमने सूत्र क्या पढ़ा है, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो चलिए इसी सूत्र का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। यहाँ पे दिया है एन बराबर 771, इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 771। तो अब यहाँ पर ए क्या दिया है, 3 दिया है। ठीक, n-1, और यहाँ पर डी बराबर क्या दिया है, 12 दिया है, बराबर 771। अगर हम n-1 इंटू मतलब 12 का करेंगे तो ये +3 में है, तो यहाँ जाएगा -3 में हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा क्या, डी बराबर कितना दिया है 12, और ए बराबर कितना दिया है 3 दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 768 हो जाएगा। अगर हम 771 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 768 आएगा। तो इसे नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, n-1 गुणे 12 बराबर क्या आ गया, 768 आ गया। तो अब यहाँ पे n-1 का मान ज्ञात करेंगे, तो ये गुणा में है तो 768 भागे 12। ठीक, इसका इसको काट देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 64। ठीक, तो n-1 बराबर क्या आ गया हमारे पास 64, तो n बराबर क्या हो जाएगा 65। ठीक, ये हमारा, इसे हमें n का मान ज्ञात करना था। ठीक, तो
आंसर क्या आया है चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे जो 65वां पद होगा, ठीक, जो 65वां पद होगा वो क्या होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब 12 है, 11 तो हमने सॉल्व किया। अब 12 क्या दे रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सारवांतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर दो समांतर श्रेणियाँ दी हैं जिससे क्या है, सारवांतर समान है। सारवांतर समान तो दोनों में क्या होगा, डी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर चलो समान जो दो समांतर श्रेणी, मान ला पहली हम लोग मान लेते हैं कि पहले जो एपी है, ठीक है, पहली एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, पहली एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए, और दूसरी एपी का क्या हो जाएगा, दूसरी एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इसे कैपिटल ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों का सारवांतर क्या है, सारवांतर क्या है, डी होगा ही। तो अब हम चलिए निकालते हैं जो पहली समांतर श्रेणी होगी। पहली जो समांतर श्रेणी है वो ऐसी होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे चलती रहेगी। और जो दूसरी समांतर श्रेणी होगी वो क्या, ए प्लस डी, समांतर समान इसलिए हम डी को कैपिटल नहीं लिख रहे हैं, ए प्लस 2d, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि यदि इनके 10वें पदों का अंतर, मतलब 100वें पदों का अंतर 100 है, ठीक। तो मान लीजिए हम इसका ए 100वां निकालते हैं, ए 100वां माइनस ए 100वां, ठीक, क्या दिया है, 100 दिया है, ये क्या दिया है, हमें दिया गया है। तो चलिए इसको हम और हल करते हैं। तो क्या दिया गया है, ए 100वां माइनस कैपिटल ए का 100वां पद बराबर इसके दोनों का अंतर कितना दिया है, 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस 99d माइनस ए प्लस 99d बराबर 100 दिया है। तो यहाँ से ए प्लस 99d माइनस ए माइनस 99d बराबर 100 हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए क्या 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 हुआ था, ए प्लस 99d माइनस ए माइनस 99d बराबर 100 था। अब ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा, ठीक। तो क्या आ गया, ए माइनस ए बराबर 100, ठीक। ये इसके समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या पूछ रहा है, तो इनके 1000वें पदों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 यहाँ पे लिख देंगे माइनस 1000, ठीक। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसी का पहले मान ज्ञात कर लेते हैं। ये समीकरण आपको याद रखिए क्योंकि ये आगे काम आएगा। तो यहाँ पर 1000वां पद ए प्लस ये डी, ठीक, माइनस ए प्लस इसका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 999d, ठीक है, माइनस ए माइनस 999d, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, माइनस में कट जाएगा, तो ए माइनस ए, और जो ए माइनस ए हमारा ये आ गया, और इसका मान हमें समीकरण 1 से क्या प्राप्त होगा, 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, 100 ही होगा, ठीक। तो इसी प्रकार से हमारा ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। तो अब चलिए 13वें क्वेश्चन के उबरते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी, कि 3 अंकों वाली मतलब 2 अंकों वाली नहीं, मतलब 7 कब विभाजित होंगी। तो मान लीजिए इसको कैसे निकालते हैं हम, तो मान लीजिए 100 पहले 3 अंकों वाली है, तो इसको अगर हम 7 से भाग देते हैं, 3 अंकों वाली पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसे 7 से भाग दे देंगे, तो 7 एक कदम 7 जाएगा, ठीक, 3 7 चौक 28, ठीक। तो यहाँ पे क्या गया, 10 में से 8 गए 2, ठीक। यहाँ पे देखिए 2 अधिक हो रहा है। अगर यहाँ पर
2 कम होता तो यहाँ पे 28 कट जाता, लेकिन अगर 2 कम होगा 100 में से, ठीक, 100 में से 2 कम होगा तो 98 आ जाएगा, इसलिए उसे नहीं करेंगे। अब मतलब 100 के अगले अगर 7 बचे, ठीक है, 7 बचे 35 हो जाता, 7 बचे यहाँ पे अगर 5 होता तो यहाँ भी 5 होता ना, तभी उतारते हैं 5, तो यहाँ पर तो 7 बचे 35 हो जाता, तो क्या हुआ 105 पहली संख्या हो गई जो 7 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर 13वां में क्या होगा, पहला पद क्या हो जाएगा 105, अब इसमें साथ साथ जोड़ते जाइए, 112, ठीक है, 119, और क्या जाएगा सबसे आखिरी क्या करना है, तो यहाँ पे 1000 से अगर हम भाग देंगे 7 से तो क्या आएगा, 7 एक कदम 7, 3 7 चौक 28, 2 20 आया। और अगर यहाँ पर 7 तिरिक 21 होता तो यह 1000 से ज़्यादा हो जाता, ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे 14, 7 दूसरी बार ले जाएंगे, 7 में 14, तो यहाँ पर अगर 6 कम होता, मतलब अगर 1000 में से 6 कम होता तो क्या होता, हमारा ये 7 से विभाजित हो जाता और ये 3 अंकों की संख्या हो जाती बड़ी से, मतलब सबसे बड़ी, तो ये क्या हो जाएगा 994। तो यहाँ पर ए बराबर क्या आ गया हमारा 105, डी बराबर आ गया 7, और ए एन बराबर क्या आएगा, आ गया 994। तो इसे नोट कर लीजिए। तो और हमें क्या ज्ञात करना है, कितने मतलब कितने पद होंगे, ठीक है, 7 से विभाजित 3 अंकों की कितने संख्याएं हो सकती हैं, तो हमें n का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं यहाँ पर। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, an दिया है 994, ठीक, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का प्रयोग कर रहे हैं हम, ठीक, तो यहाँ पर 994 दिया है, a बराबर दिया है 105, क्या दिया 105, a प्लस n माइनस 1 इसे हमें ज्ञात करना है, d कितना दिया गया है 7, ठीक, अगर हम इसे ले जाएं 994 जो हो जाएगा माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू डी 7 है ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 994 से 105 घटाओ क्या आएगा 889 आएगा, n माइनस 1 इंटू 7। अब यहाँ पर n माइनस 1 बराबर, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये गुणे में यहाँ पे जाएगा भागे में हो जाएगा, ठीक, अब हम 7 को मतलब 7 को इससे भाग देंगे, तो यहाँ पर चलिए यहाँ पे n माइनस 1 बराबर क्या आ गया 889 भागे 7, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 127, इसको भाग देंगे 127 आएगा, तो n बराबर क्या हो गया हमारा 128। जो 3 संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित हैं, 3 अंकों की संख्याएं, वो कितनी संख्याएं होंगी 128 संख्याएं होंगी 3 अंकों की। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक, तो यहाँ पर दिया है 10 और 25, ठीक है, 10 और 250 के बीच जो 4 से क्या हो, 4 की गुणज हो, मतलब जो 4 से विभाजित हो, तो यहाँ पर देखिए 10 के नीचे नहीं 10 के आगे जो सबसे पहली संख्या होगी जो 4 से विभाजित होंगी वो क्या होगी 12, ठीक, तो यहाँ पे 4 4 जुड़ जाए 12 4 16 4 20, ठीक। अब यहाँ पे क्या आता है 250, अब यहाँ पे 250 को अगर हम 4 से भाग देंगे, ठीक, चलिए अगले पन्ने पर करते हैं। यहाँ पे अगर 250 को हम किससे भाग देंगे 4 से भाग देंगे, तो 4 छक 24, ठीक, और 5 4 के 1 और 4 दूनाई 8, ठीक, अगर यहाँ पे 10 की जगह 8 होता, ठीक, यहाँ पे 10 की जगह क्या होता 8 होता, तो क्या ये विभाजित हो जाता, ठीक, और यहाँ पर 4 होता तभी तो ये कट जाता, तो 8 बचता 4 दूनाई 8, तो यहाँ पर क्या होगा जो जो 248 आएगा, ठीक। एक बार आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 को अगर हम 250 से भाग देते हैं क्या आता है 4 छक 24 10, ठीक, 4 दुनाई 8, ये बचा 2, और जो 2 है उसको हम 250 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 248 आ जाएगा। तो यही हमारा हो जाएगा 250 के जो पीछे वाली संख्या है वही 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला है 12 16 20 और क्या 248 तक। तो हमें यहाँ पर ए बराबर दिया है 12, डी बराबर हो जाएगा 4 और ए एन बराबर दिया है 248 और हमें एन का मान ज्ञात करना है। क्या आप मान ज्ञात कर सकते हैं? चलिए ज्ञात करते हैं उसे। तो यहाँ पर ए बराबर क्या दिया था 2, ए बराबर क्या दिया था 12 दिया था, ए बराबर 12, डी बराबर दिया था 4, ए एन बराबर क्या दिया था 248 और हमें एन का मान ज्ञात करना था। तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन दिया है 248, ए दिया है 12
और n माइनस वन है ही, और डी बराबर दिया है 4। ठीक, 248 में से 12 घटाओ कितना आता है? 236 आता है। 236 बराबर क्या होगा? n माइनस वन इंटू 4। ठीक, तो चलिए वैसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? 236 बराबर क्या हो गया? n माइनस वन इंटू 4, 4 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर n माइनस वन का मान ज्ञात करते हैं तो क्या होगा? 236 बटा 4 हो जाएगा। तो n माइनस वन बराबर क्या आ गया? अगर 236 को अगर 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 62। तो n बराबर क्या हो गया हमारा? 60 हो गया आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ 14वां क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ 15वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले पद के लिए, पहले तो लिखेंगे हम प्रथम, मैं बोल दे रहा हूँ आप लिख लीजिएगा, प्रथम श्रेणी का पहला nवां पद हम निकालेंगे। ठीक, nवां पद तो क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर दिया क्या है? an का हमें मान ज्ञात करना है। a बराबर दे प्रथम श्रेणी मान लीजिए, हम मान लेते हैं 63, 65 और 67। ठीक, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ठीक, प्लस n माइनस वन। तो यहाँ पर d बराबर 65 में से 63 घटाओ 2 आ जाएगा, समांतर 2 हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए। ठीक, तो an बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 63। अब 2 को गुणा कर दीजिए, कॉपी में अपना नोट में देख लीजिए, जो जैसा कि आपने नोट किया है। तो क्या हो जाएगा? प्लस 2n माइनस 2। तो क्या आ जाएगा हमारा? 61 माइनस 61 प्लस 2n हो जाएगा। ठीक है, 63 में से 2 गए 61। तो हमारा ये हो जाएगा, ये समीकरण 1 मान लो। ठीक, तो n का मान देखिए बराबर है। ठीक, nवां पद बराबर होंगे n के किस मान के लिए? तो हमें n का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 मान लिया आपने। तो चलिए दूसरी समांतर श्रेणी के लिए, जो द्वितीय समांतर AP है, AP के लिए, AP के लिए a nवां पद। ठीक है, a nवां पद, यहाँ पे क्या हो जाएगा? an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an बराबर हमें ज्ञात करना है। a बराबर इसमें क्या होगा? 3 और n माइनस वन इंटू डी, डी कितना हो जाएगा? 10 में से 3 गए 7 हो जाएगा। तो इसे भी नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने पिछले पेज पे उतारा था। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? इसको गुणा कर दो, 7n माइनस 7। ठीक, तो an बराबर क्या आ गया? 7n माइनस 4। इसे समीकरण क्या मान लो? 2 मान लो। ठीक, तो आप समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं कि जो an दोनों बराबर है। तो इस दोनों समीकरण को मतलब आप कक्षा 9 में पढ़ ही चुके हैं कि यदि किसी जो समीकरण है उसका कोई भी पक्ष, कोई एक पक्ष दोनों मतलब कोई एक पक्ष समान है, तो उसका जो अगला पक्ष होगा वो क्या हो जाएगा? अपने आप ही समान हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला पक्ष क्या था? an बराबर क्या था? 61 प्लस 2n बराबर, दूसरा क्या था? 7 माइनस 4। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? 61 का यहाँ पर जाएगा 61 प्लस 4, इसे लिख सकते हैं 7n माइनस 2n। 61 4 का 65 हो गया, और 7 में से 5n। तो n बराबर क्या आ गया हमारा? 13। तो मतलब n बराबर 13 के मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 16। आज ये अभ्यास खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर 16वां प्रश्न क्या दिया है? वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। यहाँ पर क्या दिया है? A3 बराबर 16 दिया गया है। और 7वां तथा 5वां पद, मतलब जो 7वां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। ठीक, तो इसे क्या करेंगे? पहले इसे सॉल्व कर लीजिए। तो पहले आप इसे कर लीजिए। देखिए, A3 दिया है, A3 बराबर 16। तो क्या हो जाएगा? a प्लस 2d बराबर 16। समीकरण 1 मान लो इसे। ठीक, तो अब चलिए वहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको। तो यहाँ पे क्या दिया है? A7 बराबर दिया है A5 प्लस 12। तो ये हो जाएगा a प्लस 6d, ये हो जाएगा a प्लस 4d प्लस 12। a से a कट गया। ठीक है, 6d माइनस ये हो जाएगा
2d बराबर 12, तो क्या आ जाएगा, d बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, ये d का मान हमें निकल गया है। अब जो समीकरण 1 हमने माना था उस पर क्या d का मान है उसको रखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 हमने क्या माना था, a प्लस 2d बराबर कितना माना था, 16 माना था। ठीक, तो a और d का मान हमने कितना निकाला है, d का मान हमने 6 निकाला है, तो a प्लस 2 छक 12 हो जाएगा बराबर 16, तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, AP ज्ञात करनी है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, A हमारा हो गया कितना, 4 हो गया। ठीक, A2 क्या हो जाएगा, A प्लस डी, A कितना दिया गया है 4, D कितना दिया है 6, बराबर हो जाएगा 10। ठीक, अब A3 हमें निकालना है, इसी तरह से आप निकालते रहेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D, A कितना दिया है 4 और D दिया है 6, 6 12, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, A4 क्या हो जाएगा हमारा, A प्लस 3D, तो क्या हो जाएगा A 4 है और 6 18 हो जाएगा, 18 22। ठीक, तो इस तरह से आप आगे करते रहिए। ठीक, तो यहाँ पर समांतर श्रेणी हमें क्या प्राप्त हुई, 4 10 16 22, ऐसे चलता रहेगा। ठीक, यही हमारी क्या हो गई, AP हो गई। तो इसी के साथ हमारा 16वां क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ। चलिए अब 17वें क्वेश्चन के उबरते हैं। तो 17वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी AP क्या दिया, 3 8 13 253 कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, शुरुआत से नहीं, यहाँ पे अंतिम से। तो अंतिम से सूत्र होता है, मान लीजिए अंतिम से आर मतलब पद जो है वो आरवां हो जाएगा, तो RN बराबर क्या हो जाएगा, यल माइनस यल, इसे एल मानेंगे। अंतिम पद को क्या बोलते हैं, एल से भी डिनोट किया जाता है, या AN कर सकते हैं या L कर सकते हैं। ठीक, तो L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो ये हमारा एक प्रकार से सूत्र हो गया। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम वहां पर निकालेंगे। ठीक, 20वां पद अंतिम से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर एन पद दिया क्या है, कितना दिया है 253, नहीं यहाँ पर R20 निकालना है, अंतिम से 20 पद ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 253 माइनस, तो 19, डी कितना हो जाएगा 5। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, 20वां पद ज्ञात करना था, तो इसे अब अगले पेज पे करेंगे। तो क्या आया हमारा R20 बराबर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर RN आ जाएगा क्या 253 माइनस 95, 19 25 95 होता है, तो RN बराबर क्या आ गया 158 आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इसी साथ हमारा 17वां क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ। चलिए अब 18वें क्वेश्चन के उबरते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर, तो दिया है किसी AP के चौथे और 8वें पद का योग। तो यहाँ पर दिया है 8वें पद का योग, चौथे एवं 8वें A4। ठीक, और प्लस और 8वें पद का योग कितना दिया गया है 24 दिया है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो A प्लस 3D हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस 7D हो जाएगा, यहाँ पर कितना दिया है 24, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 10D बराबर क्या हो जाएगा 24। तो यहाँ पर दो कॉमन लेंगे तो A क्या हो जाएगा A प्लस 5D बराबर 12 हो जाएगा। समीकरण 1 मान लो इसे। ठीक, A प्लस 5D बराबर 12, समीकरण 1। तो अब दूसरा क्या दिया है, और 6वें और 10वें पदों का योग दिया है। 6वें और 10वें पदों का योग कितना दिया है हमारा 44 दिया है। तो क्या हो जाएगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44 दिया है। तो यहाँ पर 2A प्लस 14D बराबर 44, इसमें भी दो कॉमन ले लो, A प्लस 7D बराबर 11, इसे क्या मान लो समीकरण 2 मान लो। ठीक, तो अब इसे आप जो समीकरण एक क्या है A प्लस 5D बराबर 12, समीकरण 1 है। ठीक, A प्लस 7D बराबर 22 है, वहाँ पे 44 था, 44 का दो कॉमन लेंगे तो 22 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, घटा दीजिएगा। ठीक है, तो क्या आएगा D बराबर आपका आएगा 5, और आप मान ज्ञात कर लीजिएगा D का मान समीकरण 1 या 2 में रख के,
तो यहाँ पे ए बराबर आ जाएगा क्या, -13 आ जाएगा। ठीक, तो यही और पूछा था। तो ए पी के प्रथम 3 पद का योग मतलब पद ज्ञात करने हैं हमें। तो डी बराबर दिया गया है 5, ए बराबर हमने निकाला -13। ठीक, तो यहाँ पर ए बराबर 13 है ही, तो A2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस डी। तो क्या आ जाएगा 5 प्लस -13, तो 5 - 13 बराबर क्या हो जाएगा -8। A2 बराबर 8। ठीक, और A3 बराबर क्या आ जाएगा a प्लस 2d। तो ए दिया है 5 -26। ठीक, तो डी बराबर कितना दिया है -13 आया है। डी बराबर कितना आया है, डी बराबर आया है 5 आया है, तो ये 5 - 10। ठीक, और यहाँ पे ए कितना दिया है, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे ए बराबर दिया 13 प्लस माइनस हो जाएगा 2 पंचे 10, 13 - 10। ठीक, यहाँ पे -13 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्या -3 आ जाएगा। ऐसे आप निकाल लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया है 19वां क्वेश्चन। तो सुब्बाराव ने 1995 में 500 से वार्षिक वेतन शुरू किया। तो 5,000 रुपये से वार्षिक वेतन शुरू किया और उसमें 200 की वृद्धि करता गया। तो ये हो जाएगा 5200। ठीक है, ये हो गया 5400, ऐसे ऐसे चलता रहा। तो वहाँ पर पूछ रहा है कब 7,000 होगा, किस वर्ष में 7,000 होगा। तो यहाँ पर आप याद कीजिए ए बराबर क्या हो गया 5,000, डी बराबर 200 और ए एन बराबर क्या हो गया 7,000। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें n का मान ज्ञात करना है। तो चलिए n का पहले मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, ए बराबर क्या दिया है 5,000, डी बराबर क्या दिया है 200 और ए एन बराबर क्या दिया है 7,000। ठीक, तो यहाँ पर हम पहले 7,000 दिया है बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो यहाँ पे घटाएंगे तो 2,000 हो जाएगा, n-1 बराबर 200। ठीक, इसको इससे काटेंगे क्या आएगा 1,000। तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या आ जाएगा n बराबर कितना माना जाएगा हमारा, n बराबर आ जाएगा 11। आप सॉल्व कर लीजिएगा, 11 वर्ष तक लगे इनको। ठीक, तो यहाँ पर 1995 दिया है, उसमें 11 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा हमारा 2006। यही हमारा आंसर है, मतलब वर्ष 2006 में उनका वेतन क्या हो जाएगा हमारा 7,000 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर न भूलिएगा। ठीक, तो चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।